पूरे इंडोनेशिया में आइसोलेशन की वजह से जंगल के क्रीचर्स में जबरदस्त डाइवर्सिटी आ गई। बोर्नियो में अकेले रहने वाले एक एनिमल को पता चला कि सिर्फ बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। जंगल में बहुत अंदर से एक मिनी जायंट निकला। ये पिग्मी एलिफेंट्स हैं जो सिर्फ बोर्नियो पर पाए जाते हैं। ये अपने एशियन कजिन से प्लम्प और छोटे होते हैं और सिर्फ 2.5 मीटर टॉल होते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे छोटे एलिफेंट्स हैं और आइलैंड की लाइफ को अडेप्ट करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत कम रिसोर्सेज और छोटे इलाके की वजह से पिग्मी एलिफेंट्स थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस के दौरान छोटे हो गए, लेकिन फिर भी ये बोर्नियो के सबसे बड़े मैमल्स हैं। नदी के पास सारे एलिफेंट्स इकट्ठा होते हैं, जिनमें रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एक साथ हरी भरी घास खाने का मजा उठाते हैं। एलिफेंट्स अपनी फैमिली के बहुत करीब माने जाते हैं और उनके सोशल बॉन्ड्स हमारे जितने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर एलिफेंट की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, इसलिए उनमें क्लैशेस हो सकते हैं। ये दुश्मनी रखने के लिए भी जाने जाते हैं। सब अपने फेवरेट पास टाइम में बिजी हो जाते हैं, यानी मड में लौटना। मड बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स है जो डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करती है और सनस्क्रीन और इंसेक्ट रेपेलेंट का काम भी करती है। मिट्टी में नहाने के बाद नदी में तैरना ट्रॉपिकल हीट से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका है। यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, इसलिए पानी में इनके भारी भरकम शरीर को काफी रिलीफ मिलता है। पिग्मी एलिफेंट्स कमाल के स्विमर्स होते हैं, लेकिन नदी से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ यंग मेंबर्स के लिए नदी के किनारे पर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन बड़ों का थोड़ा सहारा लग जाए तो बात बन जाती है। बोर्नियो की नदियां आइलैंड पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वाटरवेज का नेटवर्क बनाती जाती हैं। ये नदियां जंगल के मिलियंस ऑफ एनिमल्स की लाइफलाइन है, जो उन्हें फूड, शेल्टर और हाईवे भी देती हैं। कुछ को वो छुपने की जगह भी देती हैं। इस नदी में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। कैंटोर सॉफ्ट शेल टर्टल दूसरे टर्टल से एकदम अलग है।
इसका शेल असल में रिब्स से बना है जो स्किन की रबरी शील के नीचे एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये टर्टल लेंथ में 2 मीटर तक बढ़ सकता है और इसका वेट लगभग एक इंसान जितना होता है। ये फिश खाता है और छुपकर अटैक करने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन इसके लिए कैंटोर सॉफ्ट शेल टर्टल को पेशेंस रखना होगा। ये शिकारी अपना 95% टाइम रेत और मड में छुपे रहकर बिताता है और एक दिन में सिर्फ 2 बार सांस लेने के लिए निकलता है। सैंड पार्टिकल्स जैसी आंखें और नॉस्ट्रिल्स होने की वजह से वो गायब हो जाता है और सही मौके का वेट करते हुए जरा भी मूव नहीं करता। ये कोबरा से भी तेज स्ट्राइक कर सकता है। इसकी बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हड्डी तोड़ सकती है। इन मर्की वाटर्स में रहने की वजह से कैंटोर्स सॉफ्ट शेल टर्टल में मिलियंस ऑफ ईयर से कोई चेंज नहीं आया है। यहां बोर्नियो में सिर्फ रिवर बेड के डेप्थ्स में ही हमेशा आइसोलेटेड एनिमल्स नहीं रहते, बहुत हाइट पर भी सीक्रेट वर्ल्ड्स का बसेरा है। जंगल कैनोपी इस लैंडस्केप को डोमिनेट करती है। यहां पेड़ 80 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ रेन फॉरेस्ट के ग्रेटेस्ट एक्रोबैट्स के खेल कूद करने की परफेक्ट जगह है। बोर्नियन गिबन्स ये प्राइमेट्स कॉम्प्लेक्स फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं जिसका लीडर एक अडल्ट पेयर होता है। एनिमल किंगडम में गिबन्स सबसे फेथफुल प्राइमेट्स में से हैं। ये दिन का अपना ज्यादातर समय जंगल की कैनोपी में फ्रूट ढूंढते हुए बिताते हैं और पहुंचने में सबसे मुश्किल जगहों से भी खाना हासिल करने की कमाल की स्किल्स इवॉल्व कर ली है।